डिपार्टमेंट ऑफ शीप हस्बेंड्री विज विज तुज काम मज मदद करान इनकम जनरेटिंग यूनिटन हज सहूलियत दिवान या वारिया स्कीम तथ रिलेटेड विज विज तह कनेक्ट गसान आज आमत बदल ओकेजन खास ओकेजन कि यह वूल प्रोसेसिंग वूल प्रोसेस ना येर वेर हासिल तथ वजह यमे चीज अकिस अकिस जरस पे नजर मिसाल अत मज ब्या मेन फैक्टर सह गो ब्रीडिंग वह यह तूत बोड़ चैप्टर तेल लगन अत मतलब घंटे वाद दह वाद लगन अत फिलहाल दिमो पे थोड़ा बहुत रेफरेंस मिसाल कर ज्यादा खुद ज्यादा हासिल सह गो यह चीज अगर हसा सुबह ब्रीड गड अगर लाइफ स्टॉक कुन यह ब्रीड हिसाब तम कशर अन अगर कशर तट नीरन तमें कशरी वनस लाइफ स्टॉक तिमन जान मिसाल जजन वजन वगैरह बाकी जान इलाकस अगर तुम बच्चे दिवान अमिस गर यह गड बर्थ वेट 7 to 8 kg 8 किलो वजन पे यु रेत गसा वोत तकरीबन 15 किलो क्या गड मंथ गड मंथ गड मंथ तकरीबन 100% ग्रोथ करान पे ग्रोथ कम गो यह चीज इंपॉर्टेंट इथे कन पे चीज इंपॉर्टेंट मिसाल ये ब्रीड ओन ब्रीडस पे वो ब्या चीज अमिस कोर मतलब यह सुबह यरस पे करो कोशिश कि मिसाल कल पगह मतलब ये ट्रेंड बनियाम 1.5 रेत गसान शेयरिंग 1.5 रेत गसान सूच वजह सान घर मज वनस यीर दुनियुक पे निवान गो क्या मिसाल अगर आज ब्रो अगर अप्रोक्सिमेटली 2 वरी यह यीर गसान 130 120 रुपये आज 20 रुपये निवान थोड़ा सन कमजोरी अत वजह क्या अक्स चीज करान शेयरिंग वो कॉन्टैक्ट नंबर कर कर सा शेयरिंग रेत पत रेत शेयरिंग अगर वो सान हिसाब कम से कम 2 शेयरिंग कर अलबत्ता पतिम मतलब फैक्ट्री वैक्ट्री वन तम दपा करो मगर एक्सपेक्ट चल क्या वह बेमो वरियस प्यार वरियस में लाइफ स्टॉक थोड़ा कमजोरी यी मगर अगर बेस्ट थी कि यीरस रेट बढ़ाव तेल क्या कर कम से कम शेयरिंग ठीक इथे कन अगर पेल्टस पे कर सैनिस पेल्टस गो ज्यादा खुद ज्यादा तेल गो सोन पेल्ट आसन मुट ये सान जानवर किस बस्त वालान तम ान तथ बस्त पे प्रोसेसिंग मज होर निवान तम मशीन मज त्रावान उधर कुछ नहीं निकलता है तथ क्या रीजन तथ रीजन प्रॉपर सॉल्टिंग करान यमन एनिमलन अगर प्रॉपर सॉल्टिंग करो तेल क्या तेल नीर रिजल्ट बेस्ट को यम चीज इंपॉर्टेंट अगर इन पे कर तम आय मतलब गई कंप्लीट हैंग पे वो तम क्या चीज मार्केटिंग दोपन मे यूत पोर्मुत वगैरह पे बने नौकरी कहें सो डॉक्टर मारूफ ना सर तमिस क्लासमेट तमी ओनमुत पे वो दोपन है मार्केटिंग इंपॉर्टेंट मतलब कितन करो अगर ऐ त्यूर ऐ पता अपने क्या करना है ऐ गई पता यमिस खानदर यमिस घर वलिस ऐ मा माज जरूरत अमिस होर पूछ दिवान 700 माज किलो बह दिमे 650 यह कर चोन प्रेफर दुत सा अमिस यह गई मार्केटिंग नत कर तीर से जमा 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 करान पे क्या वंदस शीन पेवान हम वीक पे डेथ ये डेथ रेट बढ़े ना अचुन हासिल गसान यह शिप कार फेल यार ऐ सोचुन बह कर एजड बड़ गप कर कहें बड़ गप पे निवानी कह ऐ कर दुपीन गप क्या अगर मार्केटस में दुपीन त्रावान तमिस बराबर ब्रीड वैल्यू तमिस नी कह ऐ कर 6-7 रेतन हूँ शेर अम्स क्या बॉडी वेट असल अम्स मज होर कीमत पे बड़ कर अम्स तमिस यम चीज़ में प्रॉपरली अगर नजर थो इंशाल्लाह इस काम में कोई ये पैगम्बरों का काम है इसमें कोई घाटे की बात सर बाकी तुम शुक्रगुजार आपने अपना वक्त निकाला है तो वो ये सर खैर मुदम करान डेयरी मिल्क मतलब डेयरी मिल्क रिस्पेक्टेड सरपंच साहब, महराज साहब, बाकी जो PRIs हैं और सबसे जो हमारे ख़ास वो ब्रीडर हजरात हैं, मैं सबका नाम भी जानता हूँ, वैसे मैक्सिमम का नाम भी मैं जानता हूँ। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने सबसे जो आपकी कीमती जो आपका सरमाया है वो आपका टाइम है, वो आपने आज खर्च किया और उसके बाद आप यहाँ सब लोग आए, उसके लिए मैं आपको दिल से आपका बहुत बहुत मशकूर हूँ। तो उसके बाद मैं एक शेर से स्टार्ट करूँगा। शेर से भी पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग सारे जितना भी यहाँ टाइम लेके आए ना, तो हम एक मकसद के लिए आते हैं ना, जो भी हम दुनिया में काम करते हैं। उर्दू शायरी कंफर्टेबल मुझे थोड़ा जात पान मतलब मेरा कंफर्ट लेवल ज़्यादा हुआ, लेकिन कश्मीरी में वारिया कंफर्टेबल, अगर तुम उर्दू में कंफर्टेबल कोई दिक्कत नहीं है। यम साथ कम कर तथ पे मकसद सपोज तो त्रेश नासिर क्यों पीते पानी, क्या त्रेश एग्जैक्टली हमारी असली त्रेश ना, बत खेवान क्या खेवान बत, आधे लोग तो बिना भूख के भी खाते हैं, लेकिन स्पेशली मुझे सब क्या बत खेवान हम साथ बहुत अच्छा लगा। मीन्स जो भी हम करते हैं, जो भी हमारा बिहेवियर होता है, उस बिहेवियर के पीछे एक रीज़न है।
तो अगर ये मकसद कर रहा है ना ये और क्या लेट ये एक और प्रोग्राम है, फिर हमारा कोई फायदा नहीं है। चलो तो दुनिया को सारी को बोर्ड ना जो आपका सरमाया वो आप जाया कर रहे हैं। अगर आपका ये मकसद है कि हम लोग यहाँ अपने दो चीजों को बदलना है, आज मैं चाहूंगा कि आप यहाँ से जब जाएंगे ना, दो चीजों को बदलना, एक सोच को बदल के जाना है और एक यकीन को बदल के जाना है। आप सब लोग क्रिकेट देखते हैं ना, क्रिकेट जैसा रिव्यूज है। अब थोड़ा कंफर्टेबली हम बात करेंगे क्योंकि ये म्यूचुअली इंटरेक्शन है, ये मैं लेक्चर देने के लिए नहीं हूँ, आप लोग मुझसे ज्यादा जानते हैं। मजीद साहब इसकी एज शीप में इतनी है कि मैं उम्र की जितना उसको एक्सपीरियंस है, या जितने भी आम बुजुर्ग लोग बैठे हैं, तो ऐसे इज एक्सपीरियंस जितनी मेरी उम्र भी नहीं है, तो मैं मुझे उसका लिहाज भी और मैं उसकी रिस्पेक्ट भी करता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ यहाँ से कि आप जब यहाँ से वापस जाए ना, दो ही चीजें लेने, एक लेने हैं कौन, सोच को बदलेंगे और दूसरा यकीन को बदलेंगे। तो कहते हैं कि शायर कहता है कि इंसानियत इंसान को इंसान बनाती थी। अगर इंसान है तो वो किसकी वजह से इंसान है? इंसान है इंसानियत की वजह से। इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। लोग यूं ही नहीं करते मेहनत, लोग यूं ही नहीं करते मेहनत, ये मेहनत ही तो इंसान की तकदीर बना देती है। आप लोग जितना भी आप कोई स्टोरीज पढ़ते हैं ना, सब स्टोरीज के पीछे मेहनत लगती है। तो मैंने आपको बोला यहाँ क्रिकेट की एग्जांपल, आप सबको पता है वनडे का मैच सबसे पहले कब स्टार्ट किया था? वनडे मैच का वनडे मैच किसी को पता है? अगर किसी को पता है मैं 50 रुपए दूंगा अभी। मेरे सबको भी पता, मेरे सबको 100 रुपए देंगे। पहला वनडे खेला गया 5 जनवरी 1971 ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में। अब ये क्यों मैं बोल रहा हूँ, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया था। उसके बाद पहली डबल सेंचुरी कब हुई? पहला वनडे कब खेला गया था? 1971 में। पहली डबल सेंचुरी कब हुई? तेंदुलकर ने की थी ना। उससे पहले एक वुमेन ने भी की थी 2004 में, लेकिन तेंदुलकर ने 2010 में की, फरवरी में। मेरा मानना यह कि गॉर्डिंग मैच का वो डबल सेंचुरी कर गई गो अराउंड 29 वरी लगे कत बनानस डबल सेंचुरी बनानस। यम साथ आज क्या चला, तेंदुलकर ने कब बनाई? 2010 में। अभी तक 11 डबल सेंचुरीज बनी है। कचा गोड़ कत वरी लगे? 29 वरी लगे अख बनानस। तत पे गई 13 वरी गई। तत पे आज कस बनाए तत पे इवन रोहित शर्मा ने तो खुद 3 बनाई। उसके बाद मैक्सवेल है, गुप्टिल है, इवन पाकिस्तान का फखर जमान है, तेंदुलकर है, ईशान किशन है, क्या बोलते हैं शुभम गिल है। मेरा ये आपको इसलिए मैंने एग्जांपल दी कि वडले कौन तो वरी बानस पत कुता का लोग दहन बहन वरी मज बने का वजह क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस? हार्डवर्क तो उससे पहले भी करते थे। एग्जैक्टली। अब लोगों को लगा, प्लेयरों को लगा कि ये पॉसिबल है, प्लेयरों को लगा, अब यकीन आ गया कि हाँ अगर तेंदुलकर ने किया हम भी कर सकते हैं। ये गोवा मैसेज क्लियर? तो यकीन आ गया कि हाँ इट इज पॉसिबल। दूसरा मुझे बोला दुनिया का सबसे बड़ा माउंटेन कौन है? ये तो इसमें मैं कोई अवार्ड नहीं दूंगा। कौन है दुनिया का सबसे बड़ा माउंटेन? माउंट एवरेस्ट। कितनी हाइट है उसकी? 7888 नहीं, बहुत बड़ी हो गई तब से 8848 मीटर। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ, सबसे पहली बार कौन गया उधर पे? 1953 में एडमंड हिलरी और टेंजिंग नॉर्गे गया वहां। उसके बाद कार गई कुनुशित। आज क्या साल चलता है? अभी तक आज वहां पे 6633 लोग गए हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट बनकर किया है। उसमें से नेपाल का एक बंदा है, उसने अभी तक 29 टाइम खुद ही गया अकेले। लोगों को लगते हैं 2-4 हफ्ते, वो एक वीक में 2 बार गया। ये 2 मिसालें मैंने आपको इसलिए बोली, एक क्रिकेट हम सारे लोग देखते हैं और माउंट एवरेस्ट के बारे में पता है। ये मैंने इन दोनों स्टोरी का ये पर्पस है कि 2 ही चीजें बदली, एक सोच बदली कि पॉसिबल है, दूसरा अंदर यकीन आ गया कि भाई हाँ हम भी कर सकते हैं। अगर तेंदुलकर बना सकता डबल सेंचुरी, हम भी बना सकते हैं। अगर माउंट एडमंड हिलरी कर सकता है कौन कर, हम भी कर सकते हैं। तो सिर्फ आज 2 ही चीजें लेनी, एक हमारी सोच को बदलना है, दूसरा हमारे ये यकीन आना चाहिए कि हाँ इट इज पॉसिबल। तो उसके बाद मैं बोलूंगा, क्योंकि इकबाल रहमतुल्लाह भी फरमाते हैं, वो कहते हैं जब इस अंगारा खाकी में होता है यकीन पैदा, जब इस अंगारा खाकी में होता है यकीन पैदा, तो कर लेता है ये बालू पर रूहुल अमीन पैदा। जब इसको अंदर लगता है कि मेरे अंदर यकीन आता है, मेरे अंदर ये बिलीफ आता है, फेथ आता है कि आई कैन डू इट, फिर ये इसके पास इतना पावर आता है जितना जबरील के पास था। जबरील अलैहिस्सलाम के पास जितना पावर है उतना किसके पास आता है? उस बंदे के पास जिसके पास ये यकीन आता है कि ये मैं कर सकता हूं। आज हमें कश्मीर में देखिए, आज हम बोलते हैं ना कि जॉब कितना डिफिकल्ट है, कितना डिफिकल्ट लगता है कि डिफिकल्ट है कि नहीं? मेरा तीसरा जॉब है, बैंक में भी मैंने किया, रेवेन्यू में भी किया, अभी मैं इधर पे भी हूं और अभी मैं चौथे की तैयारी भी कर रहा हूं। ये मैं बोल रहा हूं, मैं कोई आई एम नॉट एन एबनॉर्मल पर्सन, मैं भी नॉर्मल पर्सन आपकी जैसा, लेकिन एक चीज है, एक अल्लाह पे भरोसा है और अपनी मेहनत पे भरोसा है।
हम लोग आज अगर आप बोलते हैं जवान से आदर्श नौकरी की, मैं जवान का फोन अभी चेक करूंगा, उसका देखूंगा 6 घंटे फेसबुक पे लगाए होंगे, वहां पे रील्स देखता है, उसको पेरेंट का चेहरा सामने नहीं है, वो पेरेंट जो जमीन पे बैठा है उसको वो चेहरा नहीं दिखता है, उसको गर्लफ्रेंड पीछे भागता है, 6 घंटे उसके पीछे भागेगा, लेकिन उसका माँ का चेहरा उसके सामने नहीं आता। ही इज नॉट रेडी टू विजुअलाइज हिज मदर्स फेस। और फिर बोलता सर नौकरी नहीं मिलती, नौकरी नहीं मिलती, कम से कम आपको तैयारी तो करनी है, कुछ और करनी है, तब तक तो कुछ करना है ना। घर में बैठ के मुझे बोलता है, मुझे बोलेगा सर आदर्श गवर्नमेंट कुछ नहीं करता है। मैं बोला आप क्या करते हो खुद के लिए? व्हाट आर यू डूइंग फॉर योरसेल्फ? आप खुद के पेरेंट्स के लिए क्या करते हो? खुद के लिए क्या करते हो? आप सबके पास, मैं बोलूंगा आपको कोई चीज सीखना है सर, पैसे ही नहीं है। हर एक बंदे के पास अभी एंड्रॉइड फोन होगा, उसके लिए पैसे है, लेकिन कोर्स सीखने के लिए पैसे हमारे पास वो टाइम नहीं रहता। आज देखो वर्ल्ड कप होगा ना, वर्ल्ड कप सबने देखा होगा, फेसबुक में दिन में रील चलती है ना, अगर मैं सबका फोन चेक करो 8 से 9 घंटे हुए सबके फोन में, तब हमारे पास टाइम होता है। लेकिन जब मेहनत करने की बारी वहां पे हमारे पास टाइम नहीं है, वहां पे गवर्नमेंट को हम कंप्लेन करते, गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं। मेरा दिल अंदर से ना, वो जब मैं देखा कि जवान को गर्ल के पीछे भागता है, ट्विटर इंस्टाग्राम की रील्स स्क्रॉल करता रहता है, मेरा अंदर से खून जलता है सीरियसली। हमें अल्लाह ताला ने, मैंने जो आयत की ना आपके सामने तिलावत, वो है सूरह 3 की। अल्लाह ताला पहले 4 कसम खाते हैं, वह 3 व ज़ैतून व तूर सिनीन व हज़ल बलदिल अमीन। उसके बाद अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। मैंने इंसान को बेहतरीन शाख में बनाया। आई हैव क्रिएटेड द ह्यूमन बीइंग इन द बेस्ट शेप। अगर हम बेस्ट है, फिर हम थोड़ी ना इसके पीछे भागने के लिए पैदा किए गए थे। वी वेर क्रिएटेड टू डू समथिंग बिग। हमें अल्लाह ताला ने बड़े कामों के लिए पैदा किया था। हम वो इंसान है जिसके लिए अल्लाह ताला ने क्या बोला, फरिश्तों को क्या बोला, इसके सामने सजदा करो। तो हम वो जात है जिसके सामने अल्लाह ताला ने किनको बोला सजदे करने को? फरिश्तों को। और हमारे आमाल अगर वैसे है, आज हम छोटी छोटी बातों पे हम नाराज हो जाते हैं, छोटी छोटी हम हमारा अपना ख्वाब भूल जाते हैं, तो फिर हम अल्लाह ताला नहीं, फरिश्ते नहीं बोलते अल्लाह ताला को इसके लिए मैंने सजदा किया। जो जिसको आज माँ याद नहीं, जिसको आज पेरेंट याद नहीं, जिसको आज अपना ख्वाब याद नहीं है, इसके लिए मैंने सजदा किया। तो इसलिए हमें अपनी औकात पहचाननी है। मैं बोलूंगा, मैं आपको सपोज मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, बोरमा गई थी, एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक दो गो आख नफर सुगो मेरा सब गो ये मैसेज है, मेरा सब की लाइफ में कुछ इशू है, ये गो बड़ी नफर से कि दाना बंदी के पास बोला मेरी क्या औकात है, बोला मेरा वैल्यू क्या है। मुझे साहब मेरे पास है, बोला मुझे सब सर मैं कीमत क्या छो। मैंने उसको एक पत्थर दिया, बोला मुझे सब मार्केटस मज कर अमुक कीमत मालूम। मुझे साहब गया ये गो गोड संगतर वालिस नश, संगतर वालिस तमुज संगतर तमुज बदि में एम बल संगतर दर्जन कूदा दिमाई, तो याद मैं भी पूछूंगा कितना संगतर दर्जन। उसने बोला ना मैं कानून मैं क्या करूँ, सिर्फ कीमत मालूम। उसके बाद ये गया सब्जी वाले के पास, सब्जी वाले ने बोला बदी में ओल व बोहर एम बल क्या दे मैं। तो अब पहले वाले ने क्या दिया था, इसने क्या दिया, अब उसे इसने बोला ना मैं कानून। उसके बाद वो गो सुन रस की मैसेज गो सुन बुश को दमस बदी में 3 करोड़ क्या दे मैं। पहले कितना था, अगर तो संगतर वर्ष नहीं रुकिया मतलब इसके पास म्यून वैल्यू क्या है संगतर दर्जन, लेकिन के मैसेज वो सुन रस क्या वनस तो बस ना मैं कानून। सह गो पे जम वो जम हीर बोल तमिस नश गो ये तम सह पत्थर वुचन दोपस सह गो गो शॉक, दोपस ये कन कत मिले से। तम दोस मे उस्तादन तम वो क्या कर तम दोपस यारा अगर बह दुनिया अना ना एक साइड सोरे बेक साइड त्रा यह कन तो अमुक वैल्यू बराबर। तो फिर वो वापस आया उस्ताद के पास, बोला ऐसा ऐसा, बोला संगतर वाले ने बोला ऐसे, उसके बाद इसने बोला ऐसे, इसने बोला ऐसे, लास्ट में उसने क्या बोला, ये उतना कीमती है कि मैं पूरी दुनिया भी अगर बेचूं तब भी इसका कीमत अदा नहीं हो सकता है। बोला यही आपका वैल्यू है। जहां पे आप जिस जगह पे अपना कीमत लगाओगे ना, अगर मुझे सब गए संग वैल्यू क्या है, हमें पैदा किसने किया, अल्लाह ताला ने। हम क्या लगाते हैं वैल्यू, सर मुझे उस उस्ताद ने बोला कि जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, मैं डफर हूं, मैं उसको अपना डेफिनेशन मानता हूं। आई लेट समवन्स लिमिटेड बिलीफ डिफाइन मी। नासिर बोलता है सर मैं बड़ा कुछ नहीं कर सकता, मैं अंबानी नहीं बन सकता हूँ। वाई कांट यू बी द नेक्स्ट अंबानी, आप क्यों नहीं बन सकते हो? जो अंबानी का फादर था धीरू भाई अंबानी, वो तो पेट्रोल पंप में काम करता था पहले, लेकिन ख्वाब बड़े थे, ख्वाब उसको पता था हाँ मेरे को एक दिन ऐसा करना है। और जब वो मर गया, पता प्रॉपर्टी कितनी थी, 25,000 करोड़। पहले कितना था महीने का, कितनी आमदनी थी, 500 रुपये। तेंदुलकर को सब जानते हैं, एक टाइम ऐसा था बहुत दिक्कत थी, अभी 1500 करोड़ प्रॉपर्टी है, कितनी 500 550 करोड़ प्रॉपर्टी। सो हालात बदलते हैं, लेकिन उसके लिए बदलते जो मेहनत करने के लिए तैयार है। सबसे पहले आपको एक सोच बदलनी है, बोलते ना, मैं पिछली बार भी वहां भी बोल रहा, मानसबल में भी, सोच को बदलो सितारे खुद बदल जाएंगे, निगाह को बदलो नजारे खुद बदल जाएंगे। हम चाहते हैं, नासिर बोलता नहीं सर बाहर चेंज, बाहर कुछ नहीं चेंज करना, आपको अपना नजरिया बदलना है। अगर मेरी स्पेक्स ब्लैक है, मुझे सारा दुनिया क्या दिखेगा, ब्लैक दिखेगा। तो ये दुनिया में प्रॉब्लम नहीं, मेरी स्पेक्स में प्रॉब्लम है, मुझे स्पेक्स को हटाना है, मुझे पूरी दुनिया कलरफुल दिखेगी। तो आज हमारा मकसद यही, देखो हम आप लोग आए ना, मुझे इसकी इतनी कदर है ना, आप लोग टाइम दे रहे हैं, मुझे पता है टाइम कितना इंपॉर्टेंट है।
सब कुछ मिल सकता है वापस, पैसा आज खत्म हो गया वो वापस मिल सकता है, लेकिन जो आपने आज टाइम दिया ना, जो आज 25 जो भी नवंबर है, ये दुनिया में आज कयामत तक कभी वापस नहीं मिलेगा। इसलिए जो बंदे टाइम की वैल्यू करते हैं ना, उनको दुनिया सलूट करता है। एक मेरा ये होगा, क्योंकि आप लोग सारे जवान हैं, आप सबके पास एनर्जी है, आप सबके पास ताकत है। जो हमारे पास जो ताकत है ना, देखो जो फायर जो होता है ना, फायर से जलाते भी है, फायर से पकाते भी है। तो स्कीम से सुन रहा ना, आग से, इसी आग से मकान भी जलते हैं ना। तो किस पे डिपेंड करता है? छुरी है ना, छुरी, सर्जन भी वही छुरी इस्तेमाल करता है, मर्डरर भी वही छुरी इस्तेमाल करता है। तो डिपेंड करता है यूजर पे, नियत पे डिपेंड करता है ना। इन्नमल आमालु बिन्नियात, अल्लाह ताला का जो हमारा सूरह बुखारी का जो पहला ही है ना, बुखारी शरीफ का जो पहला ही हदीस है, वो है कि सारे अमाल का बुनियाद किस पे? नियत पे। आपने जब आए ना इधर, आपने अगर ये नियत है ना कि मैं सोच को बदल के जाऊंगा, मैं यकीन को बदल के जाऊंगा, बिलीव मी, आप यहां से कुछ बदले हुए निकलेंगे इंशाल्लाह। और जब आपकी सोच और आपका यकीन बदलेगा ना, देयर इज नथिंग जो आप नहीं कर सकते। क्योंकि एक जरूरत है, सिर्फ एक सोच की जरूरत है, एक यकीन की जरूरत है। जिस डायरेक्शन में भी मैं काम करूं, मैं इस टाइम जहां पे हूं ना, अभी जॉब कर रहा हूं, लेकिन मेरा कुछ विजन अलग है। एक विजन है कि हाँ, कल अगर मैं महीने का 1.5 लाख कमाता हूं, मेरा विजन ये है कि मैं 1.5 करोड़ कैसे कमाऊंगा। अगर मैं 1.5 करोड़ कमाना चाहता हूं, उसके लिए मुझे क्या करना? अर्न करना है ना, अर्न। अर्न को पहले एल लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? अगर हाँ, अर्न को लगा, मुझे समझ पहले आंसर दे, मैं पहले इनको पूछेंगे। अगर मुझे अर्न करना है, पहले मुझे क्या करना है? अर्न करना पड़ेगा। अगर मैं महीने का 1.5 करोड़ कमाना चाहता हूं, पहले मुझे उस तरीके का स्किल आना चाहिए। मेरे पास पहले उतनी स्किल होना चाहिए कि उसके बाद मैं क्या कर सकता हूं, उतना कमा सकता हूं। आपके मैं पूछूंगा नासिर को, मुझे बोलो नासिर कितना कमाना चाहते हो आप? कितना कमाना चाहते हो? सबसे पहले देखो, हमें वो ना ये है, एक डर है। मैं ऑनलाइन में कोर्सेज पढ़ाता हूँ, मैं मतलब बहुत वर्ल्ड के लिए ना ऑनलाइन में कोर्स पढ़ाता हूँ। वहाँ पे मैं यूएस के होते हैं लोग, तो उनको सबसे पहले मैं यही बोलता हूँ, व्हाट डू यू वांट इन योर लाइफ? क्या चाहते हो जिंदगी में? वो बोलते हैं हम 3 करोड़ महीने का कमाना चाहते हैं। कश्मीर को बोलेंगे ये लालचू घूमत। मैं बोलूँ आपके जितने भी ख्वाब है ना, ख्वाब में से 99% ख्वाब होते हैं मेरे साथ, जो पैसे की वजह से ये होते हैं, फुलफिल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँगा, आपका क्या नाम है बेटा? रही साहब, क्या जिंदगी में क्या चाहते हो आप? ये बोलेगा सर पेरेंट्स को हज पे लेना है, अच्छे कपड़े पहनने, अच्छा खाना देना। उसके सबके पीछे क्या लगता है? पैसा लगता है। पैसा अच्छे बंधु में हाथों में आए ना, तब अच्छा है। हाँ, अगर आपकी नीयत खराब है ना, लास्ट में अगर मुझे पैसे इसलिए आने हैं कि मैं कल अच्छी गाड़ी लाऊंगा, मैं लोगों को नीचा दिखाऊंगा, फिर इंटेंशन गलत है। अगर मेरे पास पैसे इसलिए आने हैं कि मैं कल 10 गरीबों की मदद करूंगा, 10 स्टूडेंट की मदद करूंगा, मैंने चूंकि मैं पढ़ाने के साथ भी वाबस्ता हूं, मैं देखता हूं किसी के लिए 10 रुपए बहुत मीनिंग करता है। हमें पिछली बार मैं कोचिंग में वहाँ पे परेपुरा में था, एक बंदा आया, बोला सर मेरे को कंसेशन चाहिए। उसको 40,000 थे, 35 कंसेशन आरडी हो गया था। आप कितने दें थे उसको? 5,000। बोला सर 5,000 भी घर में नहीं है। जो हम आज फोन में करते हैं रिचार्ज 1,000 एक के लिए 5,000 भी बहुत होगा। 5,000 उसको 1 महीने में नहीं देता, 6 महीने के लिए 5,000 फीस था। उन लोगों के लिए 5,000 भी बहुत है। इसलिए आप इतने अमीर बने ना। हाँ, कोई बोलता सर पैसा वो है, मतलब ना पैसा, यू शुड नॉट ऑलवेज से पैसा। मैं बोला हाँ ठीक, एक बार आप बिलियनर बनो ना, फिर उसके बाद देखो कि गलत है कि ठीक है। मैं बोलूंगा अगर मैं रईस साहब को दूंगा 3 करोड़ रुपया, क्या करोगे रईस साहब? कितनी हेल्प कर सकते हो आप? कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? उस हेल्प करने के लिए क्या होना चाहिए? आपके अंदर नियत होना चाहिए। और जब पैसा होगा ना, नियत होगा क्लियर, आप बदल सकते हैं। आप देखिए जो सहाबा की आप एग्जाम्पल पढ़ते हैं ना, किसी सहाबा के पास एक पदम दौलत थी। पदम पता है कितना होता है? पदम, एक पदम, जो बोलेगा उसको मैं 100 रुपये दूंगा। बुजुर्ग है, बुजुर्ग को पता भी होगा एक पदम कितना होता है, पता नहीं? एक पदम दौलत थी, कितना होता पदम? बिलियन से कम होता, बिलियन से ज्यादा होता? मजीद साहब आपको ये सवाल है। अगर 10 है ना, 10 को ऊपर लगेंगे 15, 10⁻15 इज 1 पदम। देखो 100 को 10⁻2। आप देखो अगर 15 बार 1 2 1 10 100 1000 10 लाख 10 लाख 1 करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़, बिलियन से भी ऊपर है। 100 बिलियन इज 1 पदम। तो सहाबा के पास उतनी दौलत थी, लेकिन उनके पास क्या था? अंदर नियत क्लियर थी।